हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग। आज इस वीडियो में हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, टेंसेस के रूल्स की हेल्प से। और आज हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है द डे ऑफ गुड बाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह दिन यादगार था। वह दिन यादगार था, देखिए पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। था आ रहा है पीछे, तो कैसा है, पास्ट में है। सिंपल यूज है वाज या वर का, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह दिन। वह दिन, दैट डे। अब दैट डे सिंगुलर पर्सन है, तो हमें था के लिए लगाएंगे हम वाज। यादगार था, मेमोरेबल। वह दिन यादगार था, दैट डे वाज मेमोरेबल। सूरज अपनी चमक से शहर को रोशन कर रहा था और हल्की हवा ने मौसम को सुहाना बना दिया था। सूरज अपनी चमक से शहर को रोशन कर रहा था। रोशन कर रहा था पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को ट्रांसलेट करेंगे। सूरज अपनी चमक से शहर को रोशन कर रहा था। सूरज, द सन। अब सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लगाएंगे वाज। रोशन करना, इल्यूमिनेट, और आईएनजी और लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा इल्यूमिनेटिंग। रोशन कर रहा था किसको, शहर को। इल्यूमिनेटिंग द सिटी। अपनी चमक से, अपनी चमक से, विद इट्स ब्रिलियंस, चमक, ब्रिलियंस, ठीक है। ये हो गया, द सन वाज इल्यूमिनेटिंग द सिटी विद इट्स ब्रिलियंस। अब आगे चलते हैं। और हल्की हवा ने मौसम को सुहाना बना दिया था। बना दिया था पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। एंड, और एंड, हल्की हवा ने, ए लाइट ब्रीज, हल्की हवा, लाइट ब्रीज, ठीक है। सुहाना बना दिया था मेड, पास्ट इंडेफिनिट है। मौसम को, मेड द वेदर। सुहाना बना दिया था प्लीजेंट। देखिए कितना सिंपल ट्रांसलेट हुआ, पूरा सेंटेंस देखेंगे। सूरज अपनी चमक से शहर को रोशन कर रहा था। द सन वाज इल्यूमिनेटिंग द सिटी विद इट्स ब्रिलियंस। और हल्की हवा ने मौसम को सुहाना बना दिया था। एंड ए लाइट ब्रीज मेड द वेदर प्लीजेंट। राधा ने सुबह जल्दी उठकर अपनी प्रिय चाय बनाई। प्रिय चाय बनाई, बनाई पास्ट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। अब राधा ने सुबह जल्दी उठकर, ये वाला पार्ट भी इसमें है, तो पहले इसको बनाएंगे किसमें, सिंपल पास्ट में। राधा ने, राधा, सुबह जल्दी उठकर, यानी राधा वो कप, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है हमने, उठकर, वो कप, सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसको जोड़ेंगे एंड से। एंड, अपनी प्रिय चाय बनाई, बनाई सेकंड फॉर्म में, मेड, अपनी, हर, प्रिय चाय, फेवरेट टी, फेवरेट टी। राधा ने सुबह जल्दी उठकर अपनी प्रिय चाय बनाई। राधा woke up early in the morning and made her favorite tea. चाय का पहला घूंट लेते हुए उसने सोचा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। चाय का पहला घूंट लेते हुए उसने सोचा, उसने सोचा पास्ट इंडेफिनिट है। और चाय का पहला घूंट लेते हुए, देखिए किस तरह से बनाएंगे इसको, एज, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे एज से। देखिए कैसे, एज शी, घूंट लेते हुए, यानी जैसे ही उसने चाय का पहला घूंट लिया उसने सोचा। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं कि पहला घूंट लेते हुए, यानी दो काम एक साथ हो रहे हैं, चाय भी पी रही है और वो सोच भी रही है, ठीक है। तो हमने इसको ट्रांसलेट किया एज से। एज शी टुक, यानी उसने लिया, एज शी टुक, पहला घूंट, द फर्स्ट सिप, चाय का, ऑफ टी। अब आगे, उसने सोचा, उसने सोचा, शी थॉट। ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन, टुडे, महत्वपूर्ण है इज ए, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। और इन्वर्टेड कॉमास हम क्लियर कर देंगे इस यहाँ पर क्लोज,
क्योंकि जैसा ये सेंटेंस सोचा गया या डायरेक्ट स्पीच में था, एज इट इज ट्रांसलेट किया गया। As she took the first sip of tea, she thought today is a very important day. पिछले कुछ दिनों से राधा अपने पुराने दोस्तों से मिलने की तैयारी कर रही थी पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, पिछले कुछ दिनों से फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। राधा तैयारी कर रही थी। राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे हम। तैयारी कर रही थी, प्रिपेयरिंग, क्योंकि आईएनजी लगाना है हमें। प्रिपेयर का कर दिया हमने, प्रिपेयर। मिलने की, टू मीट, अपने पुराने दोस्तों से, मीट हर ओल्ड फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों से राधा अपने पुराने दोस्तों से मिलने की तैयारी कर रही थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज राधा वॉज प्रिपेयरिंग टू मीट हर ओल्ड फ्रेंड्स। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हमेशा संपर्क में रहेंगे, लेकिन जीवन की व्यस्तताओं ने उन्हें अलग कर दिया था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था, पास्ट परफेक्ट, और जीवन की व्यस्तताओं ने उन्हें अलग कर दिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है तो हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। उन्होंने यानी सभी दोस्तों ने, दे हैड लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वादा करना, प्रॉमिस, एंड थर्ड फॉर्म इज प्रॉमिस्ड। एक दूसरे से, ईच अदर, they had promised each other कि that वे हमेशा संपर्क में रहेंगे। देखिए रहेंगे, यहां पर हम विल का यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस के एंड में आता है गे, रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, इसलिए हम विल की बजाय क्या लगाएंगे, वुड। वे रहेंगे, दे वुड हमेशा, ऑलवेज। संपर्क में रहेंगे, स्टे इन कॉन्टैक्ट या स्टे इन टच, आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्टे इन कॉन्टैक्ट, या हम यहाँ टच का भी यूज कर सकते हैं, स्टे इन टच या स्टे इन कॉन्टैक्ट। लेकिन, बट, जीवन की व्यस्तताओं में, द बिजीनेस, व्यस्तता, बिजीनेस ऑफ लाइफ, उन्हें अलग कर दिया था पास्ट परफेक्ट है, यानी यहां पर भी क्या लगाएंगे हम, हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अलग करना, सेपरेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेपरेटेड उन्हें, देन। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हमेशा संपर्क में रहेंगे। दे हैड प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड ऑलवेज स्टे इन कॉन्टैक्ट, ऑलवेज स्टे इन टच। लेकिन जीवन की व्यस्तताओं ने उन्हें अलग कर दिया था, बट द बिजनेस ऑफ लाइफ हैड सेपरेटेड देम। आज, वर्षों बाद वे सभी मिलने वाले थे। आज, टुडे, वर्षों बाद, आफ्टर ईयर्स। ठीक है, वे सभी मिलने वाले थे। देखिए, वे सभी मिलने वाले थे, बहुत सालों बाद आज मिलने वाले थे। तो हम इसे किस तरह से बना सकते हैं, इसे हम गोइंग टू का यूज करके भी बना सकते हैं। देखिए, नया कंसेप्ट है। देखिए, वे सभी यानी दे, सभी के लिए आ रहा है दे। ऑल ऑफ देम का यूज भी कर सकते हैं हम। दे थे, वर गोइंग टू मीट, मिलने वाले थे। आज, वर्षों बाद, वे सभी मिलने वाले थे। टुडे, आफ्टर ईयर्स, दे वर गोइंग टू मीट। अगर आप दे की जगह यूज करना चाहें तो ऑल ऑफ देम का यूज भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम वर गोइंग टू मीट। राधा ने अपनी पसंदीदा साड़ी पहनी और आईने में खुद को देखा। राधा ने अपनी पसंदीदा साड़ी पहनी, सिंपल पास्ट। आईने में खुद को देखा, यहां भी सिंपल पास्ट। राधा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, पहनना, वियर, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वोर। अपनी पसंदीदा साड़ी, हर फेवरेट साड़ी, और एंड आईने में खुद को देखा, लुक्ड, सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, खुद को, लुक्ड हरसेल्फ। आईने में लुक्ड एट हरसेल्फ, आईने में, in the mirror. Radha wore her favorite sari and looked at herself in the mirror.
उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी वैसी ही सुंदर लगती हो। यानी मिरर में देख रही है और अपने आप के लिए ही कह रही है, तुम अभी भी वैसी ही सुंदर लगती हो। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा सिंपल पास्ट में है, तो शी स्माइल्ड एंड सैड, यानी मुस्कुराते हुए कहा। शी स्माइल्ड एंड सैड, क्या कहा? या आपने मन में सोचा, तुम अब भी वैसी ही सुंदर लगती हो। लगती हो आता है, सिंपल प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो, अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तुम यानी यू, अब यू के साथ तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यू अब भी स्टिल सुंदर लगती हो। लुक पहले की तरह, अब भी वैसी ही सुंदर लगती हो, यानी जितनी जैसे पहले थी, ठीक है। यू स्टिल लुक एज ब्यूटिफुल, अब भी उतनी ही सुंदर लगती हो जैसे कि पहले, एज बिफोर। ठीक, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी वैसी ही सुंदर लगती हो। शी स्माइल्ड एंड सेड, यू स्टिल लुक एज ब्यूटिफुल एज बिफोर। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास झलक रहा था। देखिए झलक रहा था आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस को उसी टेंस में प्रॉपर्ली ट्रांसलेट किया जाए। कभी कभी हमें सेंस को समझ के भी ट्रांसलेट करना पड़ता है। देखिए कैसे, लेकिन है तो ये पास्ट में ही, तो इसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी मुस्कान, हर स्माइल, इसको हम सिंपल पास्ट में बनाने जा रहे हैं। झलकना रिफ्लेक्ट, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रिफ्लेक्ट, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ठीक, हर स्माइल रिफ्लेक्टेड कॉन्फिडेंस। जब वह पार्क पहुंची तो उसने देखा कि उसके सभी दोस्त पहले से वहां मौजूद थे। जब वह पार्क पहुंची, सिंपल पास्ट, व्हेन शी पहुंची, रीच्ड, सेकंड फॉर्म में, द पार्क। ठीक है, उसने देखा, शी सॉ, कि दैट उसके सभी दोस्त, ऑल हर फ्रेंड्स, थे, फ्रेंड्स के लिए थे तो वह वहां मौजूद थे, पहले से वहां मौजूद थे, पहले से ऑलरेडी वहां, देयर। ठीक है, हर फ्रेंड्स वर ऑलरेडी देयर। When she reached the park, she saw that all her friends were already there. वे सभी हंस रहे थे और पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। वे सभी हंस रहे थे, दे वर, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वे सभी हंस रहे थे, दे वर ऑल लाफिंग, और एंड बातें कर रहे थे, एंड टॉकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं, पुराने दिनों की, टॉकिंग अबाउट द ओल्ड डेज। They were all laughing and talking about the old days. राधा को देखते ही सब खुशी से चिल्लाए, राधा तुम आ गई। राधा को देखते ही सी राधा, सब खुशी से चिल्लाए, चिल्लाए सिंपल पास्ट में है, सब चिल्लाए, ऑल शाउटेड, सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, खुशी से, हैप्पीली, ऑल शाउटेड हैप्पीली। क्या चिल्लाए? राधा तुम आ गई, यानी तुम आ गई हो, किसमें बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, कैसे? राधा, सब चिल्लाए, राधा, यू हैव कम, प्रेजेंट परफेक्ट है तो यू के साथ हम हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, तुम आ गई, राधा यू हैव कम। सीइंग राधा ऑल शाउटेड हैप्पीली, राधा यू हैव कम। वे सब घास पर बैठ गए और अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगे। घास पर बैठ गए, सिंपल पास्ट, पुरानी यादें ताजा करने लगे, सिंपल पास्ट। वे सब, दे ऑल, बैठ गए, सेट, सिट की सेकंड फॉर्म, घास पर, ऑन द ग्रास, दे ऑल सेट ऑन द ग्रास। और पुरानी यादें ताजा करने लगे, स्टार्टेड, ताजा करना, पुरानी यादें ताजा करना, रीलिविंग,
रिफ्रेशिंग का भी यूज कर सकते हैं। पुरानी यादें ताजा करने लगे, दे स्टार्टेड रिलिविंग या रिफ्रेशिंग अपनी पुरानी यादें, देयर ओल्ड मेमोरीज। ठीक है, वे सब घास पर बैठ गए और अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगे। दे ऑल सेट ऑन द ग्रास एंड स्टार्टेड रीलिविंग देयर ओल्ड मेमोरीज। किसी ने कहा, याद है जब हम इस पार्क में घंटों खेला करते थे। देखिए सेंटेंस तो क्या लग रहा है देखने में, एफर्मेटिव है। ठीक है, एफर्मेटिव ही है, लेकिन जो बोलने का एक्सेंट है ना वो इंटेरोगेटिव वाला है। याद है जब हम इस पार्क में घंटों खेला करते थे। ठीक है, किसी ने कहा, someone said, पास्ट में है, someone said, क्या कहा, याद है, remember। जब हम, when we इस पार्क में घंटों खेला करते थे। देखिए खेला करते थे यानी अब इसमें घंटों खेला करते थे। जब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं कि हम इस काम को किया करते थे, हम पहले इस काम को ऐसे करते थे, तो इस तरह के सेंटेंस को हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। ठीक है, व्हेन वी यूज्ड टू प्ले यानी खेला करते थे। ठीक है, इस पार्क में, इन दिस पार्क, घंटों, फॉर आवर्स। अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं हम, क्वेश्चन मार्क इसे क्योंकि बोलने का जो एक्सेंट है वो इंटेरोगेटिव वाला है। किसी ने कहा, समवन सेड, याद है जब हम इस पार्क में घंटों खेला करते थे। रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू प्ले इन दिस पार्क फॉर आवर्स। और किसी और ने कहा, और जब हमने पहली बार साथ में फिल्म देखी थी वो दिन कितना मजेदार था। भाई सभी फ्रेंड्स आपस में साथ में बैठे हुए हैं पार्क में और अपनी अपनी जो मेमोरीज हैं वो याद कर रहे हैं पुराने टाइम की। और किसी ने कहा, और एंड किसी ने कहा, someone said। अब देखिए क्या कहा, और जब हमने पहली बार साथ में फिल्म देखी थी। फिल्म देखी थी सिंपल पास्ट में, एंड और जब, एंड व्हेन हमने, वी सॉरी वी एंड व्हेन वी फिल्म देखी थी, वी वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, साथ में देखी थी, टुगेदर, और पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। वो दिन कितना मजेदार था, वो दिन, दैट डे, था, वाज, कितना मजेदार था, सो मच फन, सो मच फन। अब देखिए पूरा सेंटेंस देखते हैं। और किसी और ने कहा, एंड समवन सेड, और जब हमने पहली बार साथ में फिल्म देखी थी, एंड व्हेन वी वॉच्ड ए मूवी टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, वो दिन कितना मजेदार था, एंड दैट डे वाज सो मच फन। राधा ने महसूस किया कि वर्षों बाद भी उनकी दोस्ती में वही गर्माहट और स्नेह बना हुआ है। राधा ने महसूस किया, पास्ट, सिंपल पास्ट, राधा रियलाइज्ड कि, दैट, वर्षों बाद भी, इवन आफ्टर ईयर्स, वही गर्माहट और स्नेह उनकी दोस्ती में बना हुआ है। देखिए कैसे, वही गर्माहट और स्नेह, गर्माहट द वार्मथ, और स्नेह एंड अफेक्शन, सिंपल पास्ट में बनाने जा रहे हैं, इन देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती में, इन देयर फ्रेंडशिप, बना हुआ है, रिमेन्ड सेम। ठीक है, राधा ने महसूस किया, राधा रियलाइज्ड कि वर्षों बाद भी उनकी दोस्ती में वही गर्माहट और स्नेह बना हुआ है, दैट इवन आफ्टर ईयर्स द वार्मथ एंड अफेक्शन इन देयर फ्रेंडशिप रिमेन्ड सेम। उसने सोचा, यह दिन हमेशा मेरी यादों में रहेगा। उसने सोचा, शी थॉट, यह दिन हमेशा मेरी यादों में रहेगा।
रहेगा, गा गी गे जब आता है तो हमें क्या लगाना होता है, विल का यूज करते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच में है तो हमें यहाँ पर विल का ही यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में है, जबकि वर्ब क्या है, थॉट हमारी सिंपल पास में है। अगर ये इनडायरेक्ट में होता तो हम विल की बजाय क्या यूज करते, वुड का यूज करते। यह दिन, दिस डे, रहेगा विल, हमेशा ऑलवेज, रहेगा टू विल स्टे, ऑलवेज लग गया तो बीच में लगा दिया हमने, विल ऑलवेज स्टे मेरी यादों में, इन माई memories. She thought this day will always stay in my memories. जब शाम होने लगी तो उन्होंने अलविदा कहा। जब शाम होने लगी, when पास में है, evening approached यानी जब शाम हो गई या हो रही थी तो उन्होंने अलविदा कहा। They said अलविदा, goodbye. They said goodbye. राधा ने जाते हुए कहा, हम फिर से जल्द मिलेंगे। राधा ने जाते हुए कहा, जाते हुए कहा, while का यूज करके बनाएंगे इसको, while leaving यानी जाते हुए राधा ने कहा, while leaving राधा said, डायरेक्ट स्पीच में है, फिर से हम फिर से जल्द मिलेंगे, मिलेंगे, गे यानी विल शैल का यूज करेंगे हम। अब वी के साथ वैसे नॉर्मली जो रूल है वो है कि हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, विल का यूज हम कर सकते हैं। वी शैल मिलेंगे, वी शैल मीट, फिर से अगेन, जल्दी मिलेंगे, सून। ठीक है, राधा ने जाते हुए कहा, while leaving राधा said, we shall meet again soon, हम फिर से जल्द मिलेंगे। उसके दोस्तों ने हामी भरी और वादा किया कि वे अब हमेशा संपर्क में रहेंगे। हामी भरी, हामी भरने का मतलब वे इसके जो दोस्त थे उससे सहमत हो गए, एग्री हो गए, सिंपल पास में है। उसके दोस्तों ने, हर फ्रेंड्स, हामी भरी यानी एग्री हो गए, एग्रीड सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, एग्रीड, और वादा किया, एंड प्रॉमिस्ड कि दैट। अब देखिए वे अब हमेशा संपर्क में रहेंगे, पीछे क्या आता है, गा गी गे, गे आ रहा है, विल का यूज करेंगे, लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पीच में है और जो वर्ब है हमारी वो पास्ट में है, इसलिए विल के बजाय हम यूज करेंगे वुड का। ठीक है, वे, दे, ठीक है, दे के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पर वुड लगाएंगे, विल का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ। हमेशा ऑलवेज, संपर्क में रहेंगे, स्टे इन टच, स्टे इन टच। वे अब हमेशा संपर्क में रहेंगे या अब से संपर्क में रहेंगे, फ्रॉम नाउ ऑन यानी अब से। उसके दोस्तों ने हामी भरी और वादा किया कि वे अब हमेशा संपर्क में रहेंगे। हर फ्रेंड्स एग्रीड एंड प्रॉमिस दैट दे वुड ऑलवेज स्टे इन टच फ्रॉम नाउ ऑन। उसने घर लौटते समय सोचा, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। उसने घर लौटते समय सोचा, घर लौटते समय सोचा यानी घर भी लौट रही है और लौटते समय सोच भी रही है, तो while रिटर्निंग, घर लौटते हुए, while रिटर्निंग होम, उसने सोचा, she thought। अब देखते हैं क्या सोचा। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते, सम रिलेशनशिप्स, सम रिलेशनशिप्स जीवन में, इन लाइफ, ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। देखिए हो जाते हैं क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यहां पर यूज करेंगे। हो जाते हैं, बिकम, ठीक है, और भी, इवन, मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रोंगर, समय के साथ, विथ टाइम। ठीक, उसने घर लौटते समय सोचा, while returning home she thought, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। Some relationships in life become even stronger with time.
राधा ने अपने दिल में उस दिन की यादों को संजो लिया और मुस्कुराते हुए घर की ओर बढ़ गई। यादों को संजो लिया सिंपल पास में है, घर की ओर बढ़ गई ये भी सिंपल पास में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर यूज होगी। राधा संजो लिया चेरिश्ड सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, चेरिश्ड यादों को, द मेमोरीज, उस दिन की, ऑफ दैट डे, अपने दिल में, इन हर हार्ट, और एंड घर की ओर बढ़ गई यानी घर की तरफ बढ़ चली, ठीक है, यानी घर की तरफ ही जा रही है सीधे। यहां पर वर्ड हम यूज करेंगे हेडेड टुवर्ड्स, हेडेड टुवर्ड्स यानी घर की ओर बढ़ गई, हेडेड टुवर्ड्स होम मुस्कुराते हुए, विद अ स्माइल। राधा ने अपने दिल में उस दिन की यादों को संजो लिया। राधा चेरिश्ड द मेमोरीज ऑफ दैट डे इन हर हार्ट, और मुस्कुराते हुए घर की ओर बढ़ गई, एंड हेडेड टुवर्ड्स होम विद ए स्माइल। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ, ये सेंटेंसेस कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलें इसको, चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।